थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और आज रिमाइंडर थ्योरम सेसफल प्रमेय के सारे सवालों को करेंगे और आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टर्म समझ लीजिए, सेसफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम देखिए, रिमाइंडर थ्योरम कैसे रिमाइंडर थ्योरम के प्रत्येक सवालों को करते हैं और समझते हैं कि रिमाइंडर आखिर होता क्या है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा जैसे कि 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हम कहेंगे 5 दूनी 10। तो अगर 12 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे शेषफल। 2 को हम क्या कहेंगे? शेषफल या फिर रिमाइंडर, या फिर इसको क्या कहेंगे? रिमाइंडर कहेंगे। और इसको हम नाम देते हैं क्वोशिएंट या फिर भागफल। इसको हम कहते हैं भागफल या फिर क्वोशिएंट। ठीक है, और इसको हम कहेंगे डिविडेंड। इसको हम कहते हैं डिविडेंड या फिर भाज्य। और यहां 5 होगा डिवाइजर। 5 को हम कहेंगे डिवाइजर या फिर भाजक। यहां पर आप समझ पा रहे होंगे, अगर मैं यहां से लिखूं 5 से अगर 12 को कंप्लीटली डिवाइड करें तब 5 दूनी 10। यहाँ पे 3 बार नहीं लगा सकते हैं, 5 3 15, 12 से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 5 दूनी 10। यहाँ पर 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास बचते हैं 2, और 2 को हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 को क्या कहेंगे? इसको भागफल या फिर क्वोशिएंट कहेंगे, और इसको हम कहते हैं डिवाइजर या भाजक। और 12 यहाँ पर क्या होगा? डिविडेंड या भाज्य। तो अब हम सवाल लिखते हैं और देखते हैं रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 13 और नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। यहाँ पर रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या आएगा। तो 13/8 जब मैंने लिखा तो 8 से डिवाइड करेंगे। भागफल कितना आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, भागफल कितना आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएंगे, तो 8 एकम 8 बचा कितना? बचेगा कितना? हमारे पास बचेगा प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा जो रिमाइंडर बचा होगा उसे लिखेंगे 5 और बटे 8। अब 5 8 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा 5। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पर 5 हो जाएगा। यदि जैसे मैं कहूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 12 और नीचे मैंने लिख दिया 5। ठीक है, ये जैसे कि ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखा 12 और नीचे लिख दिया 5। तो 12/5 में आप कहेंगे रिमाइंडर क्या होगा? तो आप यहाँ से कह सकते हैं रिमाइंडर एक, तो अगर मैं कहूँ 5 दूनी 10 तो बचेगा रिमाइंडर कितना? प्लस का 2। ठीक है, आप कहेंगे माइनस में रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर 5 3 15 कहें तो 12 से 15 कितना अधिक है? 12 से 15 3 अधिक हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर हो गया माइनस का 3। ठीक है, अब आप रिमाइंडर माइनस का 3 भी कह सकते हो और इसमें रिमाइंडर प्लस का 2 भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन आंसर में कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर हम अगर प्लस लेंगे तो 2 तो रिमाइंडर 2 आएगा, अगर प्लस लेंगे तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें -3 लेते हैं तब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे माइनस का 3 और अपॉन में 5 पहले से ही है। ठीक है, तो रिमाइंडर हम कैसे लिखेंगे? रिमाइंडर हम लिखेंगे 5 -3 करके। ठीक है, नीचे की जो संख्या होगी, ऊपर जो रिमाइंडर होगा माइनस का उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर 5 -3 करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 2। ठीक है, तो यहां से भी रिमाइंडर प्लस का आएगा कितना? 2। तो चाहे माइनस से आप निकालें चाहे प्लस से निकालें, आंसर सेम आना है। अगर हम एक नेक्स्ट सवाल कहें, यहाँ पर मैंने लिखा 14 प्लस 15 और प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 अपॉन मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। 3 से 14 को डिवाइड करेंगे
तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 से 14 को करेंगे, 3 चौक 12, बचा कितना, प्लस का 2, बचा प्लस का 2। 3 से जब 15 को डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, 0 रिमाइंडर बचेगा। जब 20 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 3 चौक 18, प्लस का 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो ये बीच में प्लस है, 2 प्लस 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 2 और 2 4/3। ठीक है, ये 4/3 हो जाएगा। फिर इसमें डिवाइड चला जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, बचा कितना 1। तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस का, और 1 ही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। 1 ही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के सवालों को करेंगे और देखिए कैसे छोटे से बड़े सवालों को करते हैं। अगला सवाल जैसे कि हम लिखते हैं यहां पर, यहां मैंने अगला सवाल लिख दिया, 25 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 44। यहां पर हमने लिखा, नीचे यहां से लिख देते हैं 9। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर देखिए कैसे फाइंड करते हैं, 9 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 1 तो होता है, 9 दूनी 18। ठीक है, तो आप कहीं प्लस का 7 भी रिमाइंडर लिख सकते हैं। प्लस का 7 थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो आप माइनस में भी रिमाइंडर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 तिया 27 होता है, 25 से 27 कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो माइनस का 2 रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, जब 9 से 34 को भाग देंगे, 9 तिया 27, बचेगा कितना, या फिर ऐसे कह सकते हैं 9 चौक 36, 36 36 34 से कितना 2 ज्यादा है तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पर आया 44, तो 9 पंजे 45 होता है, 45 44 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो यहाँ पर माइनस का 1 रिमाइंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर प्लस का 8 रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 -4 और एक -1 -5 और +3। तो यहाँ पर आ जाता है -5 + 3 माइनस का 2/9। यहाँ पर हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, 9 और -2, तो रिमाइंडर आएगा कितना, 7 यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। और अगर अगला सवाल हम करें, यहाँ पर मैंने लिखा 12 × 14 × 15 × 18, और नीचे हमने लिख दिया 5, सॉरी यहाँ से हम लिख देते हैं 7, यहाँ से 8 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं सवाल, 8 से डिवाइड करेंगे 12 को, 8 एकम 8, बचा कितना, रिमाइंडर बचेगा 4, रिमाइंडर बचेगा कितना, 4। 8 से जब 14 को काटेंगे तो 8 दूनी 16, 16 14 से 2 ज़्यादा है तो माइनस का रिमाइंडर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 15 को जब डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 15 से 16 कितना, 1 ज़्यादा है तो माइनस का यहाँ 1 भी रिमाइंडर लिख सकते हैं, या फिर 8 एकम 8 कहें तो प्लस का 7 भी रिमाइंडर लिख सकते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16, बचेगा कितना, 2, तो प्लस का 2 रिमाइंडर होगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8 प्लस के 8 हो गए, और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस के और नीचे 8। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 8 दूनी 16, कंप्लीटली डिवाइड है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, तो रिमाइंडर यहाँ से हो जाएगा 0। ठीक है, अगली जैसे हम कहें, यहाँ पे मैंने लिखा 91 × 40 18 × 84 अपॉन, यहाँ पे हम लिखते हैं 42। तो इसमें रिमाइंडर फाइंड करना होगा। रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे सवालों को देखिए कैसे करते हैं। हमें पता है 51 और 52 है, 52 थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो अगर यहाँ कटता है तो देखिए काट देते हैं कैसे, 13 चौको 52, 13 सत्ते 91। ठीक है,
यहाँ से इसको कट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है हमें किससे कट किया है, 13 से कट किया है। अब देखिए रिमाइंडर क्या आता है, जब 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। यहाँ पे देखिए सवाल में एक बार प्लस लगा लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं एक बार, थोड़ा सा सवाल सही होगा अगली बार मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ प्लस लगा लेते हैं। अब देखिए 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 7 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 एकम 4 और बचे कितने 3, ठीक है। 14 को जब डिवाइड करेंगे 4 तिया 12, बचा कितना, रिमाइंडर बचेगा प्लस का 2। और जब 28 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। और जब 54 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 बचा 1, 14 हो गया, 4 तिया 12 बचे कितने, प्लस का 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7/4 क्या होगा, ठीक है। फिर 4 से कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 3 7, प्लस का कितना बचा, 3 रिमाइंडर। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 3। लेकिन ये अभी 3 आंसर एग्जैक्ट ठीक नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हमने 13 से इसको कम्प्लीटली काटा था, 13 से जब कट किया है तो 13 से मल्टीप्लाई भी करना होगी, वही ओरिजिनल रिमाइंडर होगा। 13 तिया 39, तो ओरिजिनल रिमाइंडर कितना होगा, 39 ओरिजिनल रिमाइंडर होगा, ठीक है। चलिए इन सवालों के रिमाइंडर फाइंड करते हैं और देखते हैं कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। सबसे पहले बेसिक सा सवाल है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 50 थोड़ी बड़ी संख्या है, यहाँ पर 50 की टेबल पढ़ भी लें, बट सवाल का जो प्रोसेस है करने का वो देखते हैं। यहाँ पर हम 5 से इसको कट कर सकते हैं, तो 5 से अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। और यहाँ पर 5 दशामन 50। बट हमें याद रखना है कि हमने ये संख्या किससे काटी है, 5 से काटी है, ठीक है। किससे काटी है, 5 से इस संख्या को काटा है। अब देखते हैं, अब सवाल करते हैं 10 से अगर हम 93 को 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है कितना, प्लस का 3, ठीक है। और जब 21 को डिवाइड करते हैं 10 से, तब रिमाइंडर हमारे पास आता है प्लस का 1, ठीक है। और 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 39 को, तो रिमाइंडर या फिर +9 कहो या फिर माइनस का 1 भी कह सकते हैं। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 रिमाइंडर कह सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा, 10 से जब 49 को डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पर भी हम चाहें तो 9 कहें प्लस का, या फिर माइनस का 1 भी कह सकते हैं। तब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 एकम 3, तो कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ से हम कहेंगे कितना आया, 3/10, ठीक है। रिमाइंडर अभी इसको नहीं कह सकते हैं, कितना आएगा 3/10, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर अपना बन गया कितना, 3। लेकिन 3 रिमाइंडर नहीं है, हमने कहा जिस भी संख्या को कट करते हैं कितने से काटा था, 5 से इसको कट किया तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब अब ये एग्जैक्ट रिमाइंडर होगा 5 तिया 15, ठीक है। ये एग्जैक्ट रिमाइंडर होगा कितना, 5 तिया 15। नेक्स्ट इस सवाल को करते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि 11 से हम काट सकते हैं, तो 11 पंजे 55 और यहाँ से 11 न्यू 99, 1 0, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें पता लगता है रिमाइंडर आता है कितना, प्लस का 2, और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 3, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, माइनस का 1 कह सकते हैं, या फिर प्लस का 9। जब 5 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो हम देख पा रहे हैं रिमाइंडर कितना आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। अब ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, जब 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वी ऑलवेज आर 0, देन रिमाइंडर इट विल बी 0, ठीक है। अब 0 में चाहे किसी की भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आने वाला है, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना हो जाएगा इस सवाल का, 0 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106/5, फैक्टोरियल है 106 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को देखिए समझते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है। अगर मैं जैसे कहूँ यहाँ पर फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ सबसे पहले 2 लिखेंगे गुणे 1, ठीक है। 1 कम करते जाएंगे 1 तक।
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, तो हम कहेंगे 4, फिर एक कम करेंगे 3 गुणे, फिर एक कम 2 गुणे, फिर एक कम 1। ठीक है, इस तरह से फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। और अगर हम फैक्टोरियल 5 की वैल्यू लिखना चाहें तो हम इसको कहेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, एक कम करते जाते हैं और गुणा में संख्याओं को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ, यहाँ पर लिखा है, आप ये देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 24, और 2 की वैल्यू कितनी आती है 2, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 120। 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 3 दूनी 6, 20 छंगा 120। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है 120 की वैल्यू आएगी किसकी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी 120। अब मैं अगर कहूँ फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आप बताएं, तो केवल 6 आएगा, गुणे फिर 5 गुणे 4 ऐसे करके आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। ठीक है, 6 के बाद हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 के बाद हम लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से हो गया 6 गुणे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी 120। तो हम देख पा रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद 0 जरूर आ रहा है। फैक्टोरियल 5 के बाद एक 0 जरूर आ रहा है, और आगे संख्या बढ़ाएंगे हो सकता है आगे 2 0 भी आए, लेकिन 5 के बाद एक 0 जरूर आ रहा है। तब सवाल को देखेंगे, यहाँ पर जब मैं 5 से 106 फैक्टोरियल को डिवाइड करूंगा, तो आप समझ पा रहे होंगे 106 फैक्टोरियल में बहुत ज़्यादा शून्य आ रहे होंगे। ठीक है, जब इसमें बहुत ज़्यादा शून्य आ रहे होंगे तो फिर कंप्लीटली 5 से डिवाइड भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना कहेंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर हम कहेंगे कितना आएगा, शून्य रिमाइंडर होगा। ठीक है, और इस सवाल में देखते हैं रिमाइंडर कितना होगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 24। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं 24 और बटे 5। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे 5 चौक 20, बचा कितना रिमाइंडर 4, तो प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा और वही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, प्लस का 4 रिमाइंडर ही आंसर होगा। अगला ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 10। यहाँ पर हम सवाल इसको कैसे बनाते हैं, हमें पता है फैक्टोरियल 4 तक, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी 2, फैक्टोरियल 3 की कितनी हो जाएगी 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूनी 6, और यहाँ फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। तो हम ये देख पा रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड है। जब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड है, तो फैक्टोरियल 6 की भी डिवाइड होगी, और फैक्टोरियल 7 की भी डिवाइड होगी, फैक्टोरियल 8 की भी डिवाइड होगी। यानी कि फैक्टोरियल 5 या फिर 5 से आगे की जितनी भी फैक्टोरियल्स हैं वो सारी वैल्यू 5 से डिवाइड होगी कंप्लीटली। ठीक है, तो हमें केवल यहाँ तक देखना है, उसके आगे तो 0 ही होंगे। तो यहाँ रिमाइंडर हो गया प्लस का 1, यहाँ फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 2, यहाँ होगा 3 दूनी 6, तो 5 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास प्लस का 1, और जब 4 फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24, तो 24 को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है प्लस का 4। ठीक है, तो 4 और 1 5, 5 2 7 और 1 8, इसको हम लिख सकते हैं। रिमाइंडर अगर हम निकालें तो यहाँ से 8 और बटे कितना 5 से हम फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 हमारे पास रिमाइंडर आएगा, और 3 इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आप रिमाइंडर के सारे ही सवालों को अच्छे से कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियोस।